ये जनाब रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस रावलपिंडी है और जनाब ये सुल्तान साहब ते सुल्तान साहब ने टिकटां दो लै लितियां ते विचली गल सानू दस नहीं रहे। सुल्तान भाई बता देना जी क्या टिकटां दो लै लितियां ने जी, हुण अगली गल नहीं दस रहे। ठीक है बाबा जी बताते ना आपको, हमारे पास पास होते हैं, टिकट्स नहीं होती। क्या हो गया डॉक्टर साहब? मतलब किधर लेके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आएंगे तो फिर बताएंगे ना, चलते जाए चलते चलते चले जी फिर हुण चलिए, फिर जड़ी होसी तकी जा सी। रेलवे स्टेशन रावलपिंडी जी और सुल्तान भाई मुझे ले आए हैं लेकिन अभी तक बता नहीं रहे हैं जाना किधर है। बहरहाल ट्रेन में जाते हैं, बैठते हैं और मेरा जो गैस है वो भी मैं लगा रहा हूँ कि मुझे लेके किधर जा रहे हैं। सुल्तान साहब बता दें जी लोगों को। बताते हैं बाबा जी के दौर का इंजन है, ज़रा ये दिखाए ना। ये जी मेरे दौर का इंजन, ये देखें जी, ये पुराने जो कोयले पे चलते थे ना। सुल्तान भाई कहते हैं बाबा जी दे दौर के इंजन है। तो चले स्टेशन आ गया जी, ये सामने स्टेशन। तो बाकी फिर गपशप साथ साथ रहें, बस देखते हैं। फ्रेंड्स कहते हैं गड्डी आ गई स्टेशन पे, तो हम दोनों आ गए हैं स्टेशन पे और जनाब सुल्तान साहब रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए। आप तो बता देना कहाँ लेके जाओ। पिंडी पिंडी है भाई जनाब, ये ट्रेनें लगी हुई हैं देखें। बहरहाल चले जी, आज सुल्तान साहब मुफ्त रख रहे हैं तो फिर मुफ्त ही सही, असली भी फिर 11 नाल मारा चली जा रहे हैं। ये रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन बहुत खूबसूरत और जनाब थोड़ा साफ सुथरा। वो जल्दी आ गया है। गाड़ी का जो टाइम है ना वो 12:30 बजे है। ये जो आई है ट्रेन स्टेशन से हट रही है ट्रेन, तो 12:30 बजे हमारी ट्रेन का टाइम है। 12:30 बजे टाइम, 12:30 बजे। वाह जी, पंजाबी कहते 12:30 बजे तो गड्डी लाहौर दी जाती है। हाँ तो बात देख लो, पिंडी पिंडी तो लाहौर है। इसका मतलब है इतना कंफर्म हो गया कि हम लाहौर जा रहे हैं। चले जी आगे भी साथ साथ आपको बताते हैं। वो रात का टाइम बच्चे भी जाके रहते हैं, फिर उठो निकलना भी राती सही नहीं, फिर तंग हो जाता है। चाय का मूड है जी, तो गाड़ी तो पता लग गया जाएगी कितने बजे, 12:30 बजे। 12:30 तो पहले हमने कहा चाय पी लें। चाय का मूड जिस चाय पिए और फिर जनाब आगे चले। अरे जी मैं और सुल्तान और व्लॉग जारी हो चुका है, फिर चली जा रहा है और काफ़ी देर से चली जा रहा है। इसमें आपने देखा कि वहाँ से पासेस लिए सुल्तान साहब में बड़े मामलात हैं, इनको पासेस मिलते हैं रेलवे के, टिकट ये नहीं लेते होते। तो पासेस लिए, फिर इन्होंने नहीं बताया, फिर हम घर गए, तैयार हुए, घर से वापस आए, फिर जनाब यहाँ पहुँचे रेलवे स्टेशन। आप साथ साथ वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मेरा गैस ये हो गया कि 12:30 बजे पिंडी से एक ही ट्रेन जाती है नॉन स्टॉप, मेरा ख्याल नॉन स्टॉप ही होती है, नॉन स्टॉप, और वो जाती है लाहौर। तो ये कंफर्म हो गया कि सुल्तान साहब आज मुझे ले कर लाहौर जा रहे हैं। ठीक है जी, अगले मामलात फिर वहाँ बताएँगे। चले जी अगले मामलात। अभी हम ज़रा चाय पीते हैं और आपको पता है खाने पीने की चीज़ें बनाने का ज़्यादा शौक नहीं है। बहुत जल्दी आ गया ना, इनको जल्दी ले आया बाबा जी को, वरना काम ना बारिश होने लगी थी। सुपर क्लास बारिश का तो बताया नहीं आप पिंडी में। आप बताइए ना जी, आप बारिश की क्या इंतजार कर रहे थे कि बाबा जी जाएंगे तो बारिश होगी, तो बारिश अच्छा सानू पिंडियों बाहर तो बारिश शुरू। अगर अल्लाह ऐसे बारिश देता है जी तो मैं सारी ज़िंदगी पिंडी से बाहर रहने के लिए तैयार हूँ। सुल्तान पिंडी में जितने जाएंगे तो बारिश होगी, हम जहाँ जाएंगे वहाँ भी बारिश होगी। अरे इंशाल्लाह जी, चले साथ साथ रहे हमारे। लो जी ट्रेन चल पड़ी है और जा रहे हैं हम लाहौर, ये कंफर्म हो गया। अब आगे सुल्तान साहब बता नहीं रहे, दस दे होती कोई बस ये मोबाइल चार्ज करके आ रहा है, ये खराब हुई गड़बड़ हुई। ये हमारी रेलवे का हाल है जी, बस क्या करें, फिर अब मजबूरी है। चलें बहरहाल, अब फिर चूँकि बैटरी भी ख़त्म हो जाएगी, बाकी फिर कब शब लाहौर चल के जी आप तो बता नहीं रहे हैं। ठीक है, और दस दो कितने लैके जा रहे हो। लाहौर पहुँचेंगे। चले जी अब फिर सफ़र करते हैं और बैटरी ठीक है जी। नाश्ते पे फिर बता देंगे आप किधर जा रहे हैं। चलो ठीक है। हाँ जी लाहौर पहुँच गया, सुबह हो गई है और अभी खैर रोशनी तो नहीं हुई। लाहौर स्टेशन पे खड़े हैं। और दे दाल गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, लाहौर आ गए जी।
तो आपको लाहौर की सैर करवाते हैं, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। चले पहले सबसे पहले तो लाहौर नाश्ता होगा ना। नाश्ता चलो जी नाश्ता। देखिए ये बात है कि हम ना रावलपिंडी से बारिश लेकर आए हैं लाहौर। हाँ इधर बारिश लगी हुई है जी माशाल्लाह, जबरदस्त किस्म की बारिश भी इंजॉय करते हैं, लाहौर भी इंजॉय करते हैं। मैं तो समझ रहा था कि लाहौर में गर्मी होगी, लेकिन सुबह सुबह क्यों नहीं, यहाँ तो ज़्यादा ठंड है। यहाँ उससे ज़्यादा ठंड है। अच्छा जी आपको बारिश का व्यू भी दिखाते हैं और आगे अभी भी आप देखें हल्की हल्की बारिश जो है यहाँ लगी हुई है। बंद करेंगे आगे ज़रा पानी है। अच्छा जी सुल्तान साहब लेके आ गए जनाब हाफिज़ होटल पे। तो हाफिज़ होटल की क्या हिस्ट्री है जी, मुझे ये पाकिस्तान बनने से पहले का हाफिज़ होटल है और बहुत ही ज़बरदस्त खाने इसके, रिहाइश भी यहाँ अवेलेबल है, पूरी अंदर मार्केट टाइप है और फैमिली के साथ ज़बरदस्त किस्म का जो है ना एनवायरनमेंट आओ। अच्छा जी फिर आप हाफिज़ होटल पे हाफिज़ होटल नाश्ता याद करेंगे। हाँ सारा इधर आइए ना। आगे आपको आज ही लाहौर नाश्ता आए, छोले आगे तो नान आए। नाश्ता करने लगे हैं जी। फ्रेंड्स लाहौर में मुलाकातों का सिलसिला जारी है। कुछ ऑफिशियल मीटिंग्स हैं, कुछ सुल्तान साहब की, कुछ मेरी, जिनकी हम वीडियोस तो नहीं बना सकते, लेकिन जो लोग मेरा चैनल शुरू से देख रहे हैं वो मेरे बड़े भाई कैसर लाला जी को ज़रूर जानते होंगे। आजकल ये लाहौर कंटोनमेंट में है, तो थोड़ा सा हमने टाइम निकाला, इनसे मुलाकात के लिए आए, तो हमने कहा ज़रा जो है बैठे, फिर चाय आ गई है तो आगे अभी निकलना है, आपको और भी दिखाएंगे। लेकिन मेरे लाला जी अस्सलाम वालेकुम। और जी ठीक ठाक कैसा लग रहा है? माशाल्लाह। पहले तो अपनी बेटी को मैसेज दें जो हम दोनों की कॉल नहीं उठा रही। अच्छा बेटा, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ और मैं आपको ना एक दो दफ़ा कॉल की तो आपका नंबर जो है ना वो ऑफ मिलता है। तो अभी आज आपके बाबा हैं, बहुत अच्छा लगा है और मैं आपका अक्सर जिक्र खैर करता हूँ। मरी में जब अपने भाई के यहाँ जाता हूँ तो मुझे वो आशी मिलती है, तो आपका बड़ा जिक्र चलता है। मुझे एक दफ़ा कह रही थी कि मुझे नंबर भी दे दें, फिर वो भूल गया मैं। चले दे दे। मिस यू और बहुत सारा प्यार आपके लिए और अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और बहुत सारी तरक्कियाँ दे। ये जुआ बेटा देख लो, ताया अबू से मैं आके स्पेशल मिल गया हूँ। आप गिला करती हो ना, उनसे गिला कोई नहीं। नहीं जी नहीं, आप तो नहीं। सुल्तान भाई इधर जरा। और मैं और सुल्तान भाई कैसर साहब के ऑफिस में है, तो चूंकि ये तो हमारा अपना ऑफिस है, यहाँ पे ऐसी प्राइवेसी नहीं है। लाला जी आप सेंटर में हैं। कैसे भाई स्पेशल देखें जी, हमारा रावलपिंडी में भी ख्याल रखते थे और ये अपनी सरजमीन लाहौर आए हैं
तो इतना प्यारा प्रोटोकॉल इतने प्यारे तरीके से मिला है, बहुत ही प्यारी शख्सियत है। जब भी आप मिलेंगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू, बहुत मोहब्बत जी। लाला जी जो हमारे राशिद भाई हैं वो भी ब्लॉग देखेंगे हमारे आपकी जगह इंशाल्लाह। तो वो कहते थे मेरा सलाम ज़रूर पहुँचाना, तो आपको पहुँच गया सलाम? हमारी तरफ से भी बहुत बहुत सलाम, और बहुत अच्छा लगा। अपना बाबा जी आए हैं, ये बरखुरदार से एक और तारफ हो गया शाहरुख से। ये मेरे बेटे अरसलान कैसर का क्लास फेलो है, और अर्ली डेज में जब वो FG स्कूल में पढ़ता था, तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, आपकी मोहब्बत, और इंशाल्लाह अज़ीज़ ये मोहब्बतों का सफ़र जो है ना जारी रहेगा। अच्छा, एक लाला जी मैसेज आप, क्योंकि जो हमने वो मुलाजमीन के लिए आप लोगों ने वो काम किया, थोड़ा सा एक मैसेज दे दें जो बच्चे कंटोनमेंट के हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको। जी, कंटोनमेंट बोर्ड में से अगर कोई मुझे देख रहा है तो मुझे सारे कंटोनमेंट बोर्ड्स वाले जानते हैं। मैं सेक्रेटरी पिंडी कैंट बोर्ड रहा हूँ तकरीबन 8 साल, 4-5 साल में लाहौर में, फिर एट द एंड यहाँ से आके रिटायर हुआ हूँ। तो आजकल मैं इधर कंटोनमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लैंड एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा हूँ। तो आप सब के साथ वैसे मेरा इंटरेक्शन तो है, क्योंकि प्रमोशन एग्ज़ामिनेशन में आप लोग यहाँ आते हैं। तो अभी मुझे इन्होंने बाबा जी ने एक सवाल किया है कि ये जो लोग डेली वेजेस पे थे, कच्चे लोग जिनको आम फैम में कहा जाता है, उनका पक्के होने का कुछ सिलसिला शुरू हुआ है, लिस्टें लग रही हैं। तो उस सिलसिले में मैं आप लोगों को ये बताता जाऊँ कि इसकी जब ये पॉलिसी बन रही थी, इनको रेगुलराइजेशन ऑफ कंटोनमेंट सर्वेंट्स की, उसमें मैंने बहुत काम किया है, और उसके मुताबिक जो है बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस हैं कि कंटोनमेंट के जितने भी मुलाजमीन ऐसे हैं कि जिनकी कुछ सर्विस हो गई है, वो अभी तक काम कर रहे हैं, तो अभी तक वो कच्चे हैं, तो उनको गवर्नमेंट एक मरहलावार रेगुलराइज कर रही है। दूसरा इसमें एक सवाल इन्होंने ये किया है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी सर्विस तो काफ़ी मुनासिब हद तक हो चुकी है, लेकिन वो सर्विस करते करते ओवर एज हो गए। तो इस सिलसिले में मैं क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ कि मोहतरम जो डायरेक्टर जनरल है हमारे जनाब मेजर जनरल इरफान अहमद मलिक साहब, उन्होंने, और जो बाकी जो उनके साथ जो टीम काम कर रही है, उसमें उन्होंने ये गुंजाइश रखी है कि ऐसे लोग जो दौरान सर्विस ओवर एज हुए हैं, उनको एज रिलैक्सेशन की जो है ना वो रियायत हासिल होगी। और ऐसे लोग जो भर्ती होते वक्त कुछ थोड़ा सा 5 साल विद इन लेस देन 5 ईयर जो ओवर एज थे, उनको भी एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो ये बड़ा एक अच्छा इकदाम है। इसमें मेरी आप सब से गुजारिश है कि जितने लोगों ने इसके ऊपर काम किया, मेहनत की है, पॉजिटिवली चले हैं, बिलखसूस स्टेशन के जो हमारे DG साहब हैं, उनके नीचे डायरेक्टर साहबान की एक टीम है, रीजनल डायरेक्टर साहबान है, आगे फिर CO साहबान कमेटी के मेंबर हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं। तो सब के लिए आप ज़रूर दुआ कीजिएगा ताकि ये महकमा प्रॉस्पर करे, इसके जितनी तरक्की और खुशहाली आएगी वो मरहलावार फिर आप तक भी पहुँचेगी। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जो लाला जी, मतलब सादी सी बात यह है कि जो हमारे बच्चे भाई दोस्त जो वहाँ पर कच्चे थे, अक्सर मुझसे वो ऑफ द रिकॉर्ड सवाल करते हैं कि जी हमारा क्या बनेगा, निकाल, मतलब किसी को कोई डर खौफ नहीं है? इंशाल्लाह नहीं, कोई डर खौफ नहीं है, किसी को भी नहीं निकाला जाएगा। जो लोग पॉलिसी 9 होने की तारीख तक जो नौकरी में थे, वो चाहे ओवर एज हो चुके हैं, उनको एज रिलैक्सेशन दे के उनको रेगुलराइज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया लाला जी। चले जी चाय पीते हैं। और दोस्तों, ये एक छोटा सा मैसेज था, मैंने कहा कैसर भाई से आप लोगों को दिला दूं, और ये मतलब मेरे व्लॉग से हट के है, लेकिन चूँकि नेकी का काम है तो हम सब नेकी के काम में, आप सब ने भाई कैसर भाई के लिए, और जितने लोग इन्होंने नाम लिए हैं, जो लोग ये आपके काम कर रहे हैं आपकी नौकरी पक्की करने के लिए, उन सब को आपने दुआओं में याद रखना है। बाकी अभी मेरा आगे व्लॉग देखते रहे, हम चाय पीते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सुल्तान साहब, आप कहाँ जाना है जी? कि आप तो बताएं ना। आप अभी ये जा रहे हैं जी अभी जोहर टाउन, ठीक है। मिस नसरीन मलिक है ना, जो हमारी मूली की शो की जो इंचार्ज है, उनसे मिलने जा रहे हैं, कल्चर विंग की प्रेसिडेंट जी। मैडम नसरीन मलिक से मिलते हैं जी, आपको भी मिलवाते हैं। चलें फिर। मौसम एकदम
अच्छा जी फ्रेंड्स, ये जो प्यारा खूबसूरत सा ड्राइंग रूम आप देख रहे हैं, ये हमारी मैडम नसरीन मलिक साहिबा का ड्राइंग रूम है और उनसे अब मिलने के लिए हम पहुंच गए हैं। तो ये सुल्तान भाई कौन सी जगह है जी, ज़रा बाहर से दिखाना अच्छा नहीं लगता। जोहर टाउन के पास है ना, जो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कॉलोनी लाहौर में, यहाँ है स्पेशली उनकी रिहाइश, यहाँ पे मुलाकात करने नसरीन मलिक से। तो बैठे जी। ये जी खूबसूरत सा ड्राइंग रूम आपको दिखाया है, तो मैंने कहा मैं भी ज़रा वीडियो में आ जाऊँ, यादगार हो जाए। सुल्तान साहब बैठ गए, तो मैडम जो है वो अंदर से आ रही हैं, अभी आपकी मुलाकात कराते हैं जी। हमारी बहुत अच्छी, बहुत लाडली हैं, तो इनसे भी गपशप करते हैं। तो ये जो मसरूफियात चल रही हैं लाहौर की, वो थोड़ी थोड़ी आपको दिखा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑफिशियल थी, मिलना मिलाना और मुलाकातें। ये जनाब ये देखें, ये हमारी मैडम तशरीफ ले आई हैं। अस्सलाम थैंक यू वेरी वालेकुम। मच। आपने ये प्यारी सी हमारी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? आप ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? सुल्तान भाई बाबा इधर जी आए आए ना। हैं मेरे घर और रुमेल भी आए हैं। बड़ी मुद्दत बाद इनका पता नहीं कैसे दिल किया कि मिसेस मलिक को नहीं, जाके मिले। जब ये आपको मेरे पता भाई है, हैं, जब छोटे भाई हैं। रुमेल भी मेरे भाई हैं। हम तो आपको मिस करते हैं जी, और स्पेशली आए हैं आप। सलमान भी हमारे ग्रुप का हिस्सा अल्लाह होते जन्नत थे। से अल्लाह उन्हें करे। जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, वे उस दुनिया में नहीं रहे। तो सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम साहब जी। और हमारी आप ही हैं, तो हमारा एक बड़ा लाड प्यार का रिश्ता है। आपको पता है, आप ही को भी पता है, मैं बंदा हूँ पीटीआई का, लेकिन आप ही हमारी बहन है मुस्लिम लीग नून की। तो सलूट, क्योंकि ये अच्छे लोग, आपको पता है जो बंदा अच्छा काम करता नहीं, है, बात पार्टी की नहीं, हाँ, बात अच्छे लोगों अच्छे की। लोगों की, अच्छे PTI कामों में भी की, अच्छे लोग हैं, नून लीग में भी अच्छे जो लोग अच्छे हैं। काम करते हैं। तो हमारी तो बड़ी बहन है, और लाहौर आए, इनसे ना मिले तो फिर साड़ी पिंडी च भी जा कोई नहीं होती। तो पता है ये इनकी आजकल मोहब्बत है जी, हुकूमत इनकी मोहब्बत है सईद बाबा जी की। बैठे। तो जनाब अब ज़रा हम अपनी बहन से थोड़ी सी, सुल्तान भाई इधर आए ना, हम अपनी बहन से थोड़ी सी गपशप मारेंगे। और इतना मेरे से विशकार जगह रख देते ना, तो ऐसे सियाणे ने। तो अपनी आपी से भी हम गप मारेंगे, कुछ हम यादें ताज़ा करेंगे, कुछ और प्रोजेक्ट्स जो हमारे यहाँ इंशाल्लाह अनकरीब आप देखेंगे। आप ही दोबारा एक्टिव हो रही हैं। अच्छा पहले ये बताएं, अल्लाह आपको सेहत दे, तो पता चला ना बीमारी की वजह से आउट हो हाँ, गए। मैं तो अभी बीमार क्या थी। प्लानिंग है कुछ नेक्स्ट तो पहले तो ये है कि बाबा जी, मैं 2022 में बीमार हो गई थी जी। और बीमारी काफ़ी मेरी लंबी थी। मेरी आंत में ट्यूमर आ गई, फिर वो सर्जरी हुई, फिर सर्जरी हुई, फिर सर्जरी हुई। मतलब मेरी 2 साल में 4 सर्जरी हुई। फिर ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे माशाल्लाह 2024 अगस्त से मैं सेहतयाब हो गई अपनी पूरी मुकम्मल। फिर ये अल्लाह का करम है कि CMH आपको पता है कि हमारे आर्मी अच्छा, के लिए बड़ा पंजाबी अच्छा कहने हुण मेरी भैन ठीक है ना, अब ठीक आ गई ना मार्केट में, ठीक, आप मार्केट फिर में आ छाने गई, लगे हैं। छाने अब लगे, प्रोग्राम के लिए इंशाअल्लाह स्पेशल ताला दावत देने के लिए आए हैं जी। हम स्पेशली जो है ना मैम को दावत देने आए हैं। हमारा प्रोग्राम है इस्लामाबाद में, हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो स्पेशली हम लाहौर आपके पास आए हैं कि आप आएँ और हमारे प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसी तरह कंटिन्यू करें इंशाल्लाह जी। कब है? बस ये अप्रैल में हमने करना है, ईद के बाद। अप्रैल में हाँ जी। इंशाल्लाह जी। मैं आगे जरूर अभी आऊंगी। जब रोजे आप भी आ बुलाएंगे गए हैं ना, तो मैं क्यों नहीं आऊंगी, ये तो मेरा फर्ज बनता है। और फिर आपके प्रोग्राम भी बहुत अच्छे होते हैं और उनमें कोई मकसद होता है, तो आपने दावत दी है। मैं बिल्कुल जी, हम स्पेशली प्रोग्राम में आप हमारी चीफ गेस्ट हैं, हमारी इंशाल्लाह साथी हैं, तो हम इसी तरह कंटिन्यू हाँ जी। बल्कि हम लोग मिल के अभी पिंडी की दोबारा से तंजीम साजी करें। अच्छा बिल्कुल ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं जल्दी आ रही हूँ, मैं मार्च रमज़ान शरीफ जैसे गुजरता अप्रैल आ जाएगा फिर तो फिर तंजीम साजी हम दोबारा से इस्लामाबाद की और पिंडी की दोबारा से हम शुरू करें। इसमें आप ही जरा एक, क्योंकि आपके जो लफ्ज है ना, ये पैटर्न लफ्ज हैं जी, जी। कि ये सईद अली बाबा और सुल्तान रुमेल साहब ने सुना, आपके छोटे भाई हैं जी जी। तो ये जो तंजीम साजी होगी, जरा पिंडी वालों को वार्म भी कर दें। इंशाअल्लाह ताला जी। पहले भी जब तंजीम साजी हुई पहले है, वाले फूल भी आपके मैंने लगे। तकरीबन 6 7 8 साल पहले, कौन सा ईयर था वो, 2017-18 में, 17-18 में तंजीम साजी मैंने मुकम्मल की। तो उस वक्त भी ये मेरा ग्रुप है पिंडी में, और माशाल्लाह मेरे कल्चरल विंग को प्रमोट, कल्चर एंड स्पोर्ट्स विंग है,
ये मेरे विंग को सपोर्ट्स देने वाले और प्रमोशन देने वाले और मेहनत करने वाले यही ग्रुप है। सईद बावा, रुमेल और सलमान थे। सलमान अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अब ये मेरे दो भाई, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कल्चरल विंग में इनके ज़िम्मे लगाती हूँ और इन्होंने प्रमोशन देनी और इन्होंने तंजीम साजी भी करनी। और मैं भी जल्द आ रही हूँ अप्रैल में और तंजीम साजी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, हम तीनों जनाब बहन भाई, बड़ी बहन, फिर उससे छोटा भाई, फिर उससे छोटा भाई, तो हम तीनों जनाब बैठे हुए हैं इनके ड्राइंग रूम में लाहौर में। गपशप आपने सुनी है। बाकी हम कुछ आप बहन भाई अपने पर्सनल पंजाबी च कहना गिले शिकवे शू वो असी हुण करांगे। तो जो है ना इंशाल्लाह मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं हर उस जमात का, हर उस बंदे का फ़ैन हूँ और मैं अपनी आप ही को भी आप सब के सामने सलूट करता हूँ। और मैं हमेशा आपसे कहता होता हूँ पार्टीबाजी से हट कर। अभी एक बात का मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, वो अगर आपके तवस्सुत से ये वीडियो बीबी मरियम तक पहुंच जाए, क्योंकि हमारी आम लोगों की ज़रा सुनवाई कम हुई हुई है। बहुत सारे लोग उनके इर्द गिर्द है इस वक्त। जी हुकूमत है ना, जब हुकूमत से हटेंगी तो फिर हम उनसे भी मिलेंगे, लेकिन अल्लाह करे वो हुकूमत में रहें जी। बहुत प्यारा काम ये जो उन्होंने रोड क्लियर करा रही है। नहीं जी, ब्याजी मरियम जो है माशाल्लाह हमारी सीएम पंजाब हैं और इतना काम वो कर रही हैं और हर बंदे की वो तवक्कुआत पे पूरा उतर रही हैं। अब तो पीटीआई भी मजबूर हो गई है उनके काम को सराहने के लिए। तो जितना काम मैडम मरियम जी कर रही हैं शायद किसी भी वजीर आला ने ना किया। बहुत मैं और तकरीबन कितने घंटे वो काम करती हैं और हर ट्रैक पे, हर प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रही हैं। ये अभी आपके घर तक आते आते ना हमें 1.5 से 2 घंटे लग हाँ जी ऐसे अभी साफ सुथरी सड़कें, सफाई। तो बीबी मरियम हम आपको भी खुले हैं, शॉपिंग सेंटर खुल गए। 7 बजे हमारे थे तो वो जो रूट लगा हुआ था वो वहाँ से सुबह 7 बजे से काम शुरू किया हुआ था। सुबह से हम जब निकले हैं ना वहाँ से गाड़ी में बैठे हैं, अभी कोई भी नहीं जागा हुआ था और उनका रूट लगा हुआ था। हाँ जी वो सुबह 6-7 बजे निकल जाती हैं और रात को 12-1 बजे वापस घर आती हैं और बहुत काम कर रही है। अल्लाह उनको सेहत दे, लंबी जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे और नजरे बस से बचाए। वो इसी तरह काम करती रहे। अब आप ही हमारी आ गई ना मार्केट। हाँ जी तो इंशाल्लाह पिंडी में जी, पिंडी वालों ये सुन लो कि जब तक आप ही लोगों की हुकूमत है उस वक्त तक सईद अली बाबा इंशाल्लाह पिंडी को भी हम ऐसा दुरुस्त कराएंगे और मजीद जो कमियां हैं वो सारी जो अवाम की वेलफेयर के आप ही काम है ना। बाकी मैं पंजाबी कहना होता जड़ा वोट देवे तो ओदी मेहरबानी, ना देवे तो खसमा नु खावे। लेकिन जो अच्छा काम होता है जी अप्रिशिएट करते हैं। बाकी हुण मैं आप ही नजर जाती लड़ाई झगड़े करने ने। इस तो बाद अगला नेक्स्ट एपीसोड जड़ा हूँ तो हम तकाने हैं। इस तो बाद जो बाहर निकलांगे, क्यों जी सुल्तान भाई, अब हम अपनी गपशप करें ना। आप ही के जो पहले लगाए हुए बूटे हैं और जो फूल है ना वो आज फल फूल रहे हैं, रावलपिंडी में मौजूद हैं। तो जो इन्होंने फूल लगाए हुए थे वही आज चल रहे हैं ऊपर, पौधे बन गए हैं। नया जो न्यू टैलेंट है उसको सामने लेके आने के लिए, नई तंजीम साजी करने के लिए अब आएंगे रावलपिंडी के लिए। इसलिए जो नया टैलेंट है वो रेडी रहे। देखते रहे जी, मेरा व्लॉग अभी जारी है। हम लाहौर में ही हैं तो ज़रा आप ही से हम प्यार मोहब्बत अपनी बहन के पास बड़े अरसे बाद आए। अभी मुझे मार भी पड़ेगी क्योंकि ये इतना अरसा भी मार रही है ना, तो मैंने इनको ना फ़ोन किया ना पूछा है। वो अब मैं इनको क्लैरिफिकेशन दूंगा। 2 दफ़ा गन पॉइंट पे मेरे से मोबाइल छीन गए तो वो बड़ा मसला। पर ये आपको बताने वाली बातें नहीं है। आप व्लॉग देखते रहे, आगे आप आपको दिखाते हैं। हाँ जी, लाहौर में रात हो गई है और इस वक्त हमें रिक्शा मिला है तो हम रिक्शे पे जा रहे हैं जी। और अगली आपको जो हमारी क्या है जी, अगला स्केड्यूल है जी, हम ये जॉर्ज टाउन जा रहे हैं, लव चौक। ये हम क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से सोसाइटी आर्किटेक्ट से क्रॉस कर रहे हैं, शौकत खाना से गुजर रहे हैं और लाहौर का रिक्शे का मजा लेने के लिए बैठे वरना इंटरेक्शन सब कुछ मौजूद। ये जनाब रिक्शे पे हम जा रहे हैं जी और सुल्तान भाई ने आपको बता दिया कहाँ जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। बहरहाल आज का दिन सारा जो है माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त गुजरा और अभी तक व्लॉग जारी है जी, बस आप देखते रहें। सुल्तान का माल हलाल है, हम पे हलाल। सुल्तान साहब सुन रहे हैं ना? बिल्कुल। आज हम इनविटेशन के लिए आए हैं कि इस्लाम पाकिस्तान प्रोग्राम। इधर आए ना, ज़रा इधर आए। तो दावत अभी हम जारी भाई को देने आए हैं जनाब। उस सिलसिले में ये जारी भाई का बहुत क्लास का ऑफिस है जी, मून मार्केट लाहौर के अंदर। और जरार रिजवी साहब आप सब जानते हैं किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो सुल्तान भाई जी बिल्कुल। आज फिर
जारी भाई से क्या गपशप होगी फिर आज गपशप नहीं थी, स्पेशली ये हमारे बॉस भी हैं, हमारे उस्ताद भी हैं। देखा दोनों जी जी, ये माशाल्लाह लगे हुए हैं परफॉर्मेंस के। मोहम्मद अली साहब लगे हैं, उनको भी दिखाए ना। ये सारे इन्होंने स्टार बनाए हैं, तो ये स्टार मेकर है अली भाई को दिखाएं, पाकिस्तान साहब को दिखाएं। हाँ जी, ये देखें जी, ये इनकी बड़ी फेमस फिल्म थी सन ऑफ पाकिस्तान, सिनेमा पे अरूज इस फिल्म का। जाने अदा चल रही है, ये जाने अदा आजकल जनाब यूट्यूब चैनल और पे चल रही है, यूट्यूब पे चल रही है जाने अदा। सिनेमा घर ऑनलाइन मेरा चैनल है, उस पे चल रही है जाने अदा। बहुत लोग सिनेमा घर ऑनलाइन। जी हाँ, ये पूरी फिल्म है 2 घंटे की, जिसमें 4 मुजरे हैं, 2 लव सॉन्ग, 1 धमाल है। सना और बाबर अली, दीवा बेगम है, रहमा है, मोहसिन अली है। जरूर जी फ्रेंड ये देखें। और जी सुल्तान भाई क्या कहेंगे? ये जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये स्टार मेकर है, दुनिया को पता है। तो ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, बड़े मोहसिन हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम हैं। तो आज स्पेशली हम आए हैं, जो हमारा प्रोग्राम इस्लाम पाकिस्तान होता है, उसके लिए हम इनविटेशन देने आए हैं कि चाहे ये हमारे पास इस्लामाबाद रावलपिंडी में आएंगे और हमें शर्फ बख्शेंगे। तो इस वजह से हम बकलम खुद मैं और सईद अली बाबा इनके पास मौजूद हुए हैं कि जनाब हमारे पास तशरीफ़ लाएंगे। तो नाज़रीन हम आपको दिखाएंगे फिर आगे चल के इंशाल्लाह जी। हमारे बड़े भाई भी हैं, सीनियर हैं, उस्ताद हैं, इज़्ज़त अफजाई होगी हमारी। जरार भाई आएंगे तो जारी भाई कोई नया प्रोजेक्ट भी आप इन आगे लॉन्च कर रहे हैं? सारा म्यूजिक शुरू हुआ लवर्स है और प्रेटी गर्ल है, तो इंशाल्लाह रमज़ानों के बाद शूटिंग शुरू हो जाएंगी, ईद के बाद इंशाल्लाह अच्छा, जी। इसके अलावा मैं स्पेशली जो अनाउंस करना चाह रहा हूँ, वो ये करना चाह रहा हूँ कि जब इन्होंने रावलपिंडी इस्लामाबाद में आना है तो उनका नया आने वाले 2 प्रोजेक्ट है, जिसके लिए इनको नए चेहरे चाहिए, क्योंकि ये स्टार मेकर हैं तो स्टार बनाते हैं। तो जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के हैं स्टार, वो रेडी हो जाए, स्टार लवर्स भी हैं, तो इसलिए जरार रिज़वी साहब को हम स्पेशल लेकर आ रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद। जहाँ ये अपने नए प्रोजेक्ट के लिए कोई ऑडिशन वगैरह करेंगे आप लोग? लवर्स के लिए हमें लड़के चाहिए अच्छे। अच्छा, तो उसके लिए अगर जो भी टैलेंट होगा नया, उसको लेना चाह रहे हैं हम। ज़रूर जी। चले जी गपशप, अब हम ज़रा अपनी गपशप करेंगे, तो बाकी आप देखते रहें जनाब BFE TV। फ्रेंड्स, खूबसूरत लोगों की बातें भी खूबसूरत होती हैं और ख़ूबसूरत लोग हमेशा दिल के भी खूबसूरत होते हैं। और चूँकि हम बेसिकली सारे आर्टिस्ट हैं, तो आर्टिस्टों की महफिल जनाब हमारे साथी कोलीग्स भी हैं। तो ये जारी भाई तारुफ कराएंगे, मैं तो इतना जानता नहीं हूँ। जारी भाई सर कुछ तारुफ भी कराए ना हमारे। बैठे आप, अब बैठे, आप बैठे ना, पहले बैठ जाए। देखें कितनी कितनी हसीनाएं हैं आज। जी सर, ज़रा आप तारुफ कराए ना। ये परियां हैं और अभी इन्होंने शाहिद अमान साहब की फिल्म कर रही हैं इश्क लाहौर, जो ये ईद पे लगने जा रही है। अपने साइमा जी उसमें हैं, अल्तमज भट्ट साहब हैं, और ये हैप्पी सिंह के साथ इनका पेयर है परिया का। रायना है, रायना का आजकल लेकिन सागर खान का बड़ा हिट सॉन्ग हुआ, दिल रुबा बड़ा चल रहा है। और ये हमारी सनम जान है, आजकल ये हॉर्स एंड कैटल शो में वहाँ प्रोग्राम कर रही हैं, बहुत अच्छी मॉडल भी हैं और बहुत अच्छी होस्ट भी करती हैं आप। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। और ये हमारे साथी जनाब लिए आप देखें जी, जारी भाई काफिस। अच्छा जी, हमारी साथी हैं, आर्टिस्ट है, जैसा कि हम सब लोग एक जैसे हैं। तो थोड़ा सा जी जरार भाई जो है ना, इनके ऑफिस में ये आप लोग हर टाइम रौनक मेला लगाए रखते हैं, जब हम आए, ये क्या वजह है इसकी? बहुत प्यारी शख्सियत है ये, और इनके लिए आना ही पड़ता है हम लोगों को। मैं वो पंजाबी च कहते ना, जरार साहब से ना मिले तो रोटी हजम नहीं होती। रोटी हजम नहीं होती, ऐसा ही सीन है कुछ। और ये जो मबते हैं, जैसे इन्होंने इतनी स्टार हीरोइन इंट्रोड्यूस कराई हैं इसमें, उनको हमसे ज़्यादा हमारी फिक्र होती है ना कि हाँ भी कुछ करना है इनके लिए। हाँ, तुम क्या कर रही हो, क्या है ये। वाकई में प्यारे इंसान। सलूट करें ना इनको, फिर आप भी करें। हेड्स ऑफ, मोहब्बत है इनके लिए जी। और ये हमारी प्यारी सी गुड़िया जी, ये चाय भी नहीं पीती, कहती है रंग काला हो जाता है, मेरी मम्मी कहती है, यही बात है। हाँ। क्या कहेंगी जरार साहब के बारे में? हाँ, कहती मैंने बोलना नहीं आता, गाना आता है। अच्छा जी, ये हमारी प्यारी सी क्यूट सी साथी जी, तारुफ भी कराएं और ज़रा जरार भाई के हमारी मोहब्बतें आप भी बताएं ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ परिया, जरार साहब की ही लाई हुई मॉडल आर्टिस्ट, जो इनके करम से हूँ, जो भी हूँ मैं आज, और इन्हीं के करम से आज मैं फिल्म कर रही हूँ इश्क लाहौर, जो मुझे बहुत ही अच्छा करैक्टर, सेकंड लीड करैक्टर मिला है। सब कुछ इन्हीं की बदौलत है, तो समझ ले कितनी बड़ी मतलब इश्क लाहौर में मैडम जरार साहब से भी हमें इश्क हो गया, जैसे मुझे इनके ऑफिस में आना ये हमारी खुशकिस्मती है। और कोई भी आए, ये नहीं कि हम कोई भी शख्स इनके ऑफिस में आए वो मायूस होकर इस दर से नहीं जाता। माशाल्लाह।
वो कहते हैं ना इश्क जरार में हम यहाँ आते हैं। हाँ, अभी हम भी देखे ना रावल की इसी चक्कर में आया ना। तो फ्रेंड्स, जरार भाई जो है ना जी, ये हमारे लाडले प्यारे जनाब अली, इनसे मुफ्ते हमारी, और ये जो है किंग मेकर है। ये पाकिस्तान में बड़े बड़े स्टार्स, हीरोइंस आपने देखी है ना, वो सब की सब जनाब मेरे जरार भाई की, हम तो इनको प्यार से जारी भाई कहते हैं, ज़माना हो गया। ये अपने सना पाकिस्तान की जो ओपनिंग की तस्वीरें हैं, ये सना और मीरा है। तो सर ये कितना अरसा पहले किया, जब आपने इन्हें इंट्रोड्यूस कराया था? नहीं, इंट्रोड्यूस कराया था उनको देर काफ़ी हो गई है, 25 साल हो गई, मगर ये 15 साल पुरानी है जब सन ऑफ पाकिस्तान की जी है। और ये भी बहुत सारी आपने पिक्चर्स लगाई हुई है। ये पूरा ये हिस्ट्री है, लोगों को ये आप लिखा हुआ है वो दिखाएं। पाकिस्तान की मुख्तलिफ ज़बानों पे बनने वाली पहली फिल्म है, यह है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बनने वाली ज़बरदस्त लिखा हुआ ये। और ये किस फिल्म ने पहले जुबली पहले मनाई? माशाल्लाह जी, ये इतना रिकॉर्ड है जी, मैं आपको दिखाना शुरू करूं तो ये ख़त्म नहीं होता। ये देखे जनाब, ये जरार साहब ने बड़ी हिस्ट्री रखी हुई है। हॉलीवुड हॉलीवुड बॉलीवुड सारे सब ये जो स्टार रहे हैं माशाल्लाह। ये दिखाएं, ऊपर चलाएं। ये जनाब देखें जी, जारी भाई ऊपर पहले वाली किसकी है और क्या है? ये क्या बस तर्श। अच्छा, ये हिस्ट्री जनाब इनकी बनाई हुई हिस्ट्री है जी, ये सारी। हाँ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये जनाब, ये कैमरास की भी आप देखें जनाब, पिक्चर्स क्या क्लासिक किस्म की जनाब। ये पोस्टर लगाए। और ये सन ऑफ पाकिस्तान जो इनकी बड़ी सुपर डुपर फिल्म थी आज से 15 साल पहले उसकी। और ये देखें जी, ये सब ये जितने आर्टिस्ट जरार भाई के साथ जनाब अली जिन लोगों ने काम किया है, कई इनमें से ऐसे हैं जिनको जरार भाई ने ही इंट्रोड्यूस किया है जी फिल्म इंडस्ट्री में। जैसे ये हमारी साथी अभी आपसे बात कर रही थी, आपको बता रही थी, तो ये सब जनाब ज़बरदस्त ये एक हिस्ट्री है जी। अच्छा जी फ्रेंड्स, महफ़िल का सिलसिला जारी है और हमारे कुछ और बाप भी दोस्त हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, तो मैंने कहा ज़िंदगी की ये भी एक यादगार हो जाए। थोड़ा थोड़ा भाइयों से तारुफ़ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, तारुफ़ कराएं जी ज़रा। जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम सलीम साकी है और मैं टीवी और फिल्म आर्टिस्ट हूँ। और मैंने अपने कैरियर का स्टार्ट जरार साहब के साथ किया था और स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा माशाल्लाह। और मेरा भाई जी? जी, मेरा नाम राशिद कुरैशी है, ज़ारा ब्रांड है मेरा, फैशन डिज़ाइनर हूँ और साथ में इवेंट ऑर्गेनाइजर भी। ते ਤੁਹਾਨੂੰ भी ये लत जी है जरार रिजवी साहब ही लाई है इंडस्ट्री वाली? एक्सीडेंट हो गया। अच्छा जी मेरे प्यारे भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद आलमदार बुखारी है और मैं पोएट हूँ। मेरी पब्लिश हो चुकी है उर्दू की शायरी की बुक और उसके अलावा एक्टर हूँ। अच्छा, बुक का नाम भी बताएं कि जो मेरे शायर दोस्त देख रहे हैं। रोगी रोगी इश्क मुसाफिर, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बुक है। उसके अलावा मैं एक्टर भी हूँ, टीवी ड्रामा में काम किया। अभी मेरे लेटेस्ट एक ड्रामा सीरियल ख़त्म हुई है मोर चाल के नाम से, ग्रीन टीवी पे। उसमें मैंने जज का रोल किया था और सवाल आना का था, एक ड्रामा था, उसमें मैंने सपोर्टिंग रोल किया है एज ए डॉक्टर। और इसी तरह जीटी रोड पे भी काम किया है। अभी जरार साहब ने एक शॉर्ट मूवी बनाई है जिसमें मैंने काम किया था, उसमें साकी भी थे, तो बड़ी अच्छी मूवी थी वो। जरार साहब ने डार्लिंग। अभी मैंने अपने एक गज़ल को कंपोज करवाया है, तो उसकी हमने शूटिंग करनी है कुछ अर्से तक इंशाल्लाह जी। और ये जी हमारी प्यारी सी लड़की, आप तारुफ कराए ना जी अपना ज़रा। मैं सिया खान हूँ और मॉडलिंग करती हूँ। ज़बरदस्त जी। और जारी भाई का तो आपको पता ही है, बस अगेना नु कौन नहीं जानता। और साथ सुल्तान जी, सुल्तान रमेर भी आए आज तो भाई, बिल्कुल जी, आज और आए हैं माशाल्लाह से। आप ये सारे बाप जी मेरे दोस्त सब के साथ ये हमारी एक यादगार जी आपकी नज़र की है। और सिलसिला जो व्लॉग का है वो जारी है, ये काफ़ी लंबा व्लॉग है और ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। और चूँकि लाहौर आए हैं तो फिर वो पंजाबी च कहते हैं लाहौर लाहौर है, तो लाहौर लाहौर है जी। साथ साथ मेरे एंजॉय करें, दोस्तों से भी आपका तारुफ़ कराया है, तो अभी आपने जाना कहीं नहीं है, व्लॉग अभी जारी है। मेले पे
दुखी तेरे गाने उठे आसा लेके आंदे ने चोलियां भरे भरे तोले जांदे ने गर्म कर लूं बार बार कदियां नहीं तेरी कोई मिसाल जीव तेरा बोदला बहार जाओ सारे गम का गांधी पावा में धमाल रंग में लाया है जीवन वाले साया रंग में लाया है बस जाए तेरा झूलेलाल सवलक पेंदी है धमाल जीव तेरा बोदला बहार जाओ सारे गम का ये मेरी प्यारी सी बेटी जी हमारी दुर्दाना आपकी बेटी और हमारी बेटी है जी छोटी सी होती सी मुझे बार बार आना पड़ रही थी और बिल्कुल भी ये ना सोचिएगा कि हमें पीछे जगह मिल रही है या हम उधर नहीं बैठ रहे हम उधर नहीं बैठ रहे। ये कलंदर पाक की महफिल है, आप जहाँ भी बैठना चाहें आप खुशी खुशी बैठिएगा, इसमें कोई आगे पीछे या VVIP या VIP बोले 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 सखी लाल कलंदर उठो रिंदो कहना में
हामिद अली खान साहब बहुत सिंगर हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ना रास्ता ऐसे बना दें कि ताकि लोग इधर बैठते जाएं, सबको पिछलों वालों को रो पड़ी कि मैंने सबको कहा हुआ है, जो भी छोटा मोटा मेरे मालिक कबूल करना। मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी और प्लीज ये सेंटर में से जगह खाली कर दें, साइड पे हो जाए, अभी कुर्सियां आ रही और आपने देखा जी आज आपसे गुजारिश है कि चेयर्स प्लीज लगवा दें, हमारे बहुत सारे मेहमान खड़े हुए हैं, स्टार यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो प्लीज जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे चेयर्स लगवा दें। सारे जो पूरे हमारे ऑडियंस हैं वो देखें कि कैसे सारे मेहमान खड़े हुए हैं, प्लीज